आज हम लोग नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी आप 11 में भी पढ़े थे, बहुत सिंपल चीज़ होता है। इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। 11 में हमने पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमने 11 क्लास में पढ़ा था। 11 में ये था प्रोबेबिलिटी बराबर एनी बटा एन एस, नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार घटना हमको निकालना है बटा टोटल। तो अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया इसमें शर्त होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल ही होता है ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बटा में जब ही आ गया वह कंडीशनल हो गया। 12 में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं। तो ए बटा बी जब रहेगा तो याद रखेंगे ऊपर होगा ए इंटरसेक्शन बी, बटा में नीचे जो है वही रहेगा पी बी। जब यहाँ नीचे बी है तो नीचे बी ही रहेगा। इसी को अगर हम कह दें बी बटा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, तो ऊपर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे जो है सो है। नीचे में जो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए रहेगा। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए कहिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहिए, बोथ आर इक्वल। हम बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, नीचे में नो अंतर, नो डिफरेंस। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है, इसको हर लोग याद रखेंगे। ए बटा बी मतलब कंडीशनल, ऊपर होगा दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे जो है सो है। अब हम इसी पर आधारित सवाल आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। कहता है कि ए और बी दो घटनाएं ऐसी हैं कि पी ए है 7/13, पी बी है 9/13 और उनका इंटरसेक्शन है 4/13। तो पहला सवाल आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अभी जस्ट बताए हैं ए बाई बी का मतलब होगा कंडीशनल, ऊपर होगा दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है और पी बी आपको दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे तो 13 कट जाएगा। मेरा आंसर होगा 4/9। और आंसर में एक चीज़ और याद रखेंगे कि कभी भी आंसर आपका आएगा लेस देन 1, एक से छोटा ही आंसर आना चाहिए। अगर एक से आंसर ज़्यादा आ गया तो वो आपका गलत है। प्रोबेबिलिटी जो होता है संभावना होता है, सारे प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। अब हम इसी आधार पर इसी का दूसरा सवाल देखिए दिखाते हैं। बी बटा ए, इसी में दूसरा सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए। तो बी बटा ए तो ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, ज्यों कहते हो। बी इंटरसेक्शन ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी भी, दोनों एक बराबर है, बटा पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/13 और पी बी दिया हुआ है 9/13। तो ये 13 कट के आंसर आएगा, सॉरी पी ए है आपका 7/13 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7/13, 13 कटेगा। आंसर देखिए एक से एक छोटा आया, हमेशा एक से छोटा ही आंसर होगा। इसी आधार पर तीसरा सवाल देखिए। आपका तीसरा सवाल है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए इस सवाल को याद रखेंगे। आपको बताना है ए यूनियन बी। यह कंप्लीट 11 क्लास में चीज़ था। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब हमने आपको 11 में पढ़ाया था, अलग अलग जोड़ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। अलग अलग जोड़, पी ए का वैल्यू 7/13, पी बी का वैल्यू 9/13 और इंटरसेक्शन का वैल्यू 4/13। तो ये हो गया 7 × 5 = 12, 12 में से
7 5 12, 12 में से 4 गया 8/13। आंसर देखिए आपका 1 से छोटा ही आ गया। अब इसी में चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी बटा नॉट ए। ये देखिए ए और बी के ऊपर लंबा पाई है, तो इसका मतलब हो गया कि यह नॉट का चिन्ह होता है। नॉट बी बटा नॉट ए, बटा में है मतलब कंडीशनल है ही, तो कंडीशनल का सूत्र जो है पहले हम वही लगाएंगे। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर बटा में है तो ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला ज्यों का त्यों नॉट ए। ऊपर लंबा पाई है मतलब वो नॉट का सिंबल होता है। अब हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए कहिए या ए इंटरसेक्शन बी कहिए, एक ही बात है। नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी बटा नॉट ए। अब दोनों नो है, तो दोनों नो है ऊपर में, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस यस। यूनियन को इंटरसेक्शन को यूनियन बना दिया, और ये नीचे नो है, नो मतलब 1 माइनस यस। तो ए यूनियन बी का वैल्यू अभी जस्ट लाए हैं। ए यूनियन बी का वैल्यू हमने लाया था 8/13 बटा 1 माइनस पी ए है 7/13, तो ये हो गया 5/13 और ये हो गया 6/13। कट के आंसर हमारा होगा 5/6। आंसर जो भी आएगा वह हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो इसमें एक नया चीज़ आपका है, ये देखिए हम दिखाते हैं। हम ये अलग से लिख देते हैं। इस तरीक़ा से आपका पहला चैप्टर जो है समाप्त हो गया। नया चीज़ ये है हमारा कि नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी जो होगा ये होगा 1 माइनस यस। दोनों नो है तो दोनों येस होगा, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर 1 में से यहाँ यूनियन होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यही फार्मूला लगाया था, ये याद रखेंगे। अब इसी आधार पर दूसरा सवाल देखिए। ए और बी दो घटना है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, यूनियन दिया हुआ है, तो हमको कहता है कि पहले इंटरसेक्शन बताइए। देखिए आप जानते हैं ए यूनियन बी बराबर, क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा में था, ए यूनियन बी बराबर 11 में पढ़े थे अलग अलग जोड़ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी है 7/11, पी ए है 5/11, पी बी है 6/11, माइनस इंटरसेक्शन गायब है तो इंटरसेक्शन को हम बुला लेते हैं। माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5/11 प्लस 6/11 और माइनस 7/11 इजकल टू 4/11। आंसर 1 से छोटा आना चाहिए हर हाल में। इसी में देखिए दूसरा सवाल, ए बटा बी बताइए। ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि ये सब सवाल पूछता ही है हर साल। आप पिछला साल का क्वेश्चन देख लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछता ही है, क्या 2 नंबर का। कंडीशनल ए बटा बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला जो कहते हैं। इंटरसेक्शन का वैल्यू अभी आप लाए हैं 4/11 और पी बी का वैल्यू दिया हुआ है, पी बी का वैल्यू 6/11। 11 कट के 4/6 कट के 2/3। आंसर 1 से छोटा आएगा ही। अब इसी आधार पर तीसरा सवाल देखिए, बी बटा ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल होता है बटा में। इसको लिख सकते हैं ऊपर इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, तो बी इंटरसेक्शन ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आर इक्वल।
तो इंटरसेक्शन का वैल्यू हम अभी लाए थे पहला ही सवाल में, पहला सवाल में इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोग लाए थे 4/11। तो 4/11 बटा पी ए का वैल्यू है 5/11। 11 कैंसिल, आंसर जो भी आएगा 1 से छोटा ही आएगा हर हाल में, पहचान का एक नियम है। इसी आधार पर इसमें का तीसरा सवाल देखिए, ये है नॉट ए बटा नॉट बी, पी नॉट, सॉरी चौथा सवाल है ये, शायद चौथा होगा, हाँ चौथा ही सवाल है। हमारा ये है इसमें नॉट ए बटा नॉट बी, नॉट का चिन्ह होता है ऊपर पाई, तो बटा में है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको लिखेंगे नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी बटा पी बी नॉट बी। नीचे जो है सो है नॉट में है तो नॉट में लिख दिया। तो दोनों इंटरसेक्शन है तो इसको हम लिखेंगे ऊपर वाले को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंटरसेक्शन को बना देंगे यूनियन बटा नॉट बी। ये देखिए ऊपर नॉट बी है, नो माने 1 माइनस यस 1 माइनस। अब देखिए यूनियन का वैल्यू आपके क्वेश्चन में है 7/11। अब पी बी 1 माइनस पी बी है 6/11 इजिकल टू ऊपर हो गया 4/11, 5/11, 11 कैंसिल, आंसर हो गया 4/5। इस तरीक़ा से ये सवाल अभ्यास कीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे सवाल पूछता ही है हमेशा, इम्पोर्टेंट है, सूत्र याद रखिएगा, कल इसके आगे भेजेंगे।